जय श्री कृष्ण दोस्तों। ज्ञान से भरे एक और भंडार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जीवन और मृत्यु इस संसार का विधि और विधान है। जीवन एक मधुर झूठ है तो वहीं मृत्यु एक कटु सत्य है। इस धरती लोक पर जिस जीव ने भी जन्म लिया है उसका एक न एक दिन अंत होना निश्चित है, क्योंकि ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसका मिट्टी में मिलना निश्चित है। दोस्तों, धरती लोक पर अनेकों देवी देवताओं ने भी जन्म लिया था। उस समय उन्होंने भी मानव अवतार धारण किया था, जिसके कारण उन्हें मृत्यु को प्राप्त तो होना ही था। दोस्तों, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा तो अमर है ना। दोस्तों, अगर त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में भगवान नारायण के अवतार प्रभु श्री राम ने भी अपनी देह का त्याग किया था। उसी प्रकार द्वापर युग में भगवान नारायण के दूसरे अवतार भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अपने प्राणों को त्याग दिया था। किंतु आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही कोई जानता है। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर का त्याग कर रहे थे तब उस समय महाबली हनुमान जी वहां पर प्रस्तुत हो गए थे। महाबली हनुमान जी काफी ज्यादा दुखी थे। दोस्तों, आखिर उसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज की एक और रहस्यमयी वीडियो को। दोस्तों, इस मृत्यु लोक में जो भी जीव जन्म लेता है उसको एक न एक दिन इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना ही पड़ता है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर द्वापर युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण ही क्यों न हो। दोस्तों, आप सभी ये तो जानते हैं कि स्वयं महाबली हनुमान जी भी किसी तरह द्वापर युग में अपनी उपस्थिति जाहिर करते हुए महाभारत युद्ध में भी स्वयं महारथी अर्जुन के साथ उनके रथ पर विद्यमान थे। लेकिन इसके बाद आपको हम ये भी बता दें कि हनुमान जी भले ही अप्रत्यक्ष रूप से पांडवों के साथ रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो केवल महाभारत के समय ही आए थे और महाभारत होने के बाद वो दोबारा अपनी जगह पर लौट गए थे, जहां पर वो निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं, जहां पर हनुमान जी तपस्या करते रहते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दे दिया था। जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के श्राप को स्वीकार कर लिया था। गांधारी के श्राप से विनाश काल आने के कारण भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में चले गए थे। यदुवंशी अपने साथ अन्न भंडार भी ले गए थे। कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्नदान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया, जिसके बाद सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सर काट दिया, जिससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। जब सब कुछ नियंत्रण में था तो इसके बाद अंत में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर वो अपने बैकुंठ धाम जाने का विचार करते हैं। इसके बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे तब उस क्षेत्र में एक जरा नामक बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वो पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने गलती से तीर मार दिया है, जिसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वो क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने तो मेरे मन का काम किया है, अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। इसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही अपनी इच्छा के अनुसार उस शिकारी के बाण से अपने प्राण त्याग दिए थे। इस बीच काफी सारे तर्क निकलकर सामने आते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि उस समय स्वयं हनुमान जी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। इसके साथ साथ वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने भी गए थे, लेकिन यहाँ पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। आप सभी लोगों को ये बता दें कि स्वयं हनुमान जी भली भांति ये जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। इसके साथ साथ हनुमान जी में भक्ति और साधना की शक्ति इतनी प्रबल है कि वो सांसारिक मोह माया
और दुख सुख से भी परे हैं। इसलिए वो ये बात भी भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण किस लिए इस धरती पर आए हैं और किस प्रकार अपना कार्य पूर्ण करने के बाद वो इस धरती लोक को छोड़कर जा रहे हैं। वो तो अपने अंदर विराजमान भगवान श्री राम का जाप करते रहते हैं और वो ये भी भली भांति जानते हैं कि उनके अंदर विराजमान स्वयं श्री रामचंद्र ना तो कहीं जाते हैं और ना ही कहीं आते हैं। वो हमेशा उनके हृदय में वास करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय ना ही हनुमान जी दुखी थे और ना ही आंखों में आंसू थे। यहाँ पर रही बात मिलने की, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के परम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए भक्त और भगवान के बीच आंतरिक मन से हमेशा मिलन होता रहता है और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर मन से हमेशा एक साथ ही रहते थे। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर कुछ नई जानकारी अवश्य मिली होगी। साथियों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।